खबर हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम से है। अब तक रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी, इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें आपने खूब सुनी होंगी। किस तरीके से एम्बुलेंस चालक मनमानी रकम लोगों से वसूल रहे थे। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, उन्हें शमशान घाट में भी जाकर ब्लैकमेल होना पड़ रहा था। और यही वजह है कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से अब रेट यहां पर तय कर दिए गए हैं। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए रेट यहां पर तय कर दिए गए हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से 5500 रुपए की राशि यहां पर तय कर दी गई है। पहले मनमानी रकम वसूली जा रही थी। लगातार कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जो लोग अपनी जिंदगी, अपने परिजनों की जिंदगी खत्म होते देख चुके हैं, ऐसे लोगों को ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ रहा था। शमशान घाटों में जाकर अंतिम संस्कार को लेकर लंबी कतारें शमशान घाट में देखने को मिल रही थी और उसके बाद मनमानी रकम शमशान घाट मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे लोगों से वसूली जा रही थी जो अपने परिजनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक ला रहे थे। अब रेट यहाँ पर तय कर दिए गए हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से 5500 रुपए यहाँ पर तय किए गए हैं और इससे ज़्यादा कोई भी अगर वसूलने की कोशिश करेगा शमशान घाट में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी इंचार्ज को हर दिन रिपोर्ट भेजनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। निगम आयुक्त ने सभी घाटों के इंचार्ज को भेजे हैं निर्देश। दाह संस्कार के लिए अब देने होंगे 5500 रुपए। इससे पहले अंतिम संस्कार के लिए वसूले जा रहे थे मनमाने रुपए। निगम आयुक्त ने सभी घाटों के इंचार्ज को भेजे हैं निर्देश। सभी इंचार्ज को हर दिन भेजनी होगी रिपोर्ट। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां शमशान घाटों की अवैध वसूली के लिए अब आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। निगम आयुक्त की तरफ से सभी घाटों को इंचार्ज को ये आदेश भेज दिए गए हैं। रोजाना की रिपोर्ट उन्हें भेजनी होगी, कितने शवों का अंतिम संस्कार किया गया और 5500 रुपए से ज्यादा किसी से भी वो नहीं वसूल सकते। गुरुग्राम में शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए रेट यहां पर तय कर दिए गए हैं। शिकायत मिलने के बाद निगम आयुक्त की तरफ से तय किए गए रेट। दाह संस्कार के लिए अब देने होंगे 5500 रुपए। इससे पहले अंतिम संस्कार के लिए वसूली जा रही थी मनमानी रकम। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, लगातार हमने ब्लैकमेलिंग का दौर देखा, चाहे मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर दवाई को लेकर, अस्पतालों में एडमिशन को लेकर, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से मनमानी जो वसूली है वो मरीजों से की जा रही थी। लेकिन जो लोग इस मुश्किल वक्त में अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, उन्हें भी शमशान घाट तक पहुंचकर ब्लैकमेल होना पड़ रहा था। तमाम उन चीज़ों की, उन शिकायतों की यहाँ पर गौर करते हुए निगम आयुक्त की तरफ से 5500 रुपए का रेट यहाँ पर तय कर दिया गया है। अब इससे ज़्यादा अंतिम संस्कार के लिए कोई भी शमशान घाट मरीजों से के परिजनों से, मृतकों के परिजनों से नहीं ले पाएगा। महेश, गुड़गांव नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विनय प्रताप सिंह, उन्होंने अब आदेश जारी किए हैं कि अब जो भी शमशान घाट में दाह संस्कार होंगे उन्हें 5500 रुपये देना होगा, जिसमें लकड़ी होगी और साथ में पंडित जी का जो क्रियाक्रम है वो होगा और साथ में शमशान की जो सफाई है उसके पैसे 5500 रुपये में अब यहाँ पर किए जाएंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कि मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे थे। बार बार हमने भी कुछ खबरें दिखाई थी कि उसमें बताया गया था कि कितने वसूली इस समय किए जा रहे हैं उन मृतकों के परिजनों से। तो अब 5500 रुपये से जो भी ज़्यादा वसूलेगा उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ये हालांकि पहले ही निर्धारित नगर निगम को कर देना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम के पास ये जिम्मा है। तमाम जितने भी शमशान घाट हैं उन नगर निगम के कर्मचारी भी जो है इसमें सम्मिलित रहते हैं कि जो भी कोरोना की डेड बॉडी आती है शमशान के अंदर, नगर निगम के कर्मचारी भी वो कराते हैं। मैं ज़्यादा जानकारी ले लेता हूँ, मेरे साथ जो शमशान भूमि के पंडित जी हैं उनसे जान लेते हैं। अब नगर निगम ने निर्धारित कर दिए हैं 5500 रुपये। इससे पहले खबरें आ रही थी कि मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे थे। पहले कितने पैसे वसूल करते थे आप लोग और अब कितने ले रहे हैं? पहले भी इतने ही थे हमारी तरफ से। तो शमशान भूमि की पर्ची मिलती है हमारी तरफ से, इतने पैसे ही लिए जा रहे थे हमारे यहाँ से। तो हमारे यहाँ से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जा रहे थे किसी से। कहीं और किन किन शमशान घाट से ज़्यादा पैसे वसूल रहे थे? सर, कई शमशान भूमि है जहाँ पे ज़्यादा लिए भी जा रहे थे। ये बात हमारी नॉलेज में भी आ रही थी। जैसे वो बोलते थे आप इतने पैसे ले रहे हो, वहाँ किसी ने संस्कार कराया तो हमारे से इतने पैसे नहीं लिए। कितने पैसे अंतिम सबसे ज़्यादा जो वसूल किए अब तक जो खबरें आई? सर, किसी ने 40,000 भी लिए हैं, ऐसी सुनने में भी आया सर।
जैसे एम्बुलेंस वालों का चल रहा था कि इतने पैसे मांग रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं, ऐसे ही सुनने में आया कि किसी ने 40,000 भी मांग लिए संस्कार कराने के, और उन्होंने दिए भी सर। अब क्या 5500 रुपये में क्या क्या कुछ अंदर लकड़ी देंगे, शमशान भूमि के पंटाई का कार्य जो कराएंगे वो देंगे, सेवादार देंगे, ये कार्य सारा। अब तक कितने दाह संस्कार करा चुके हैं? सर 10-10 दिन हमारे बटे हुए हैं यहाँ पे। जो मेरे 10 दिन में मैंने कार्य कराए हैं वो कोई कराए होंगे 400 के करीब, और जैसे दूसरे भाई के पास हैं उसने भी ऐसे ही कार्य कराए होंगे। जो 20 से लेके 30 के बीच में बहुत बॉडी आई हैं, जैसे 90-90, 100 बॉडी भी आई हैं, 80-85 भी आई हैं रोड डेली की, ये बड़ी बात है। तो कहाँ कहाँ शमशान घाट है इस समय, कहाँ कहाँ दाह संस्कार किए जा रहे हैं? एक मदनपुरी हो गया, सेक्टर 32 हो गया, चौमा गांव हो गया, एक अतुल कटारिया चौक पे भी शमशान भूमि है सेक्टर 17 की, वहाँ पे हो गया सर। एक काटरपुरी हो गया सर, वहाँ सारे सब जगह पे संस्कार जगह हो रहा है। हाँ। हालांकि इस समय कहाँ की जो डेड बॉडीज ज़्यादा आ रही हैं, कौन से क्षेत्रों की आ रही हैं? सर चाहे कोई पंजाब से एडमिट है गुड़गांव के अंदर, चाहे जम्मू से एडमिट है, चाहे दिल्ली से एडमिट है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो संस्कार गुड़गांव में ही होंगे। वो बॉडी तो निगम वाले या हॉस्पिटल वाले उनको ले जाने की परमिशन तो दे नहीं रहे घर पे, वो संस्कार गुड़गांव में ही होंगे, किसी भी शमशान भूमि में होंगे गुड़गांव में। तो क्या कोविड की डेड बॉडी के ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं? सर हमारे यहाँ तो नहीं था, बाकी कहीं पे ऐसे सुनने में है कि कोविड की बॉडियों के बहुत पैसे ले रहे हैं, सुनने में, ये हमारे पास नॉलेज में आया। ये जो 5500 रुपये आप लेंगे, ये कोविड की चलिए डेड गुलशन, बॉडी होगी, इसका उसके पूरी भी होंगे जानकारी जो के लिए आप। आपका शुक्रिया मेरे से होगी। गुलशन ये जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये बात कही जा सकती है कि लोग कहते हैं अगर जिंदगी का सच जानना हो तो कभी शमशान घाट में जाकर चिताओं को जलते हुए देख लेना, लेकिन चिताओं को जलाने वाले ही शायद इस सच को नहीं जान पाए और अवैध वसूली में शामिल हो गए।